कार्तिक नायरा की बेटी का राज आया उन दोनों के सामने। फैमिली वाले हुए परेशान। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नायरा की आंखों में आंसू होते हैं अपने बेटी को याद करते हुए, जहां कार्तिक उसे संभालते हुए नजर आता है। जब गायू घर पहुंचती है तो समर्थ उसे कई सारे सवाल करता है और कहता है कि तुम इंतजार कर रही थी कि मैं कब काम पे जाऊं और तुम्हारा मंसूबा सफल हो जाए। इस बात पे गायू को बहुत ज्यादा हर्ट पहुंचता है, जहाँ पे समर्थ उसके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि नायरा, तुम हमारे बीच में नहीं बोलोगी तो ही अच्छा है। इस बात पे सवाल किए जाता है, जहाँ नायरा की आंखों में आंसू आ जाता है। नायरा कहती है कि चाचू, ये दर्द उनसे पूछो जिन्होंने अपना खुद का बेबी खोया हो, और हमें पूरी भली भांति पता है। आपको पता है कि गायू दीदी के पीछे सबका जो भी हो ना, वो आपके लिए हो रहा है, क्योंकि आपने ये सब किया है। जहां दादी काफी ज्यादा गुस्से में रहती है और कहती है कि नायरा ने सच ही कहा है, क्योंकि तुम्हारी गोयनका खानदान का वारिश है और हम नहीं चाहते कि हमारे घर के बेटे बहू कोई भी चीज को लेके आफत आए। जहां पे कार्तिक नायरा खुद को संभाल नहीं पाती और वो वहां से चले जाते हैं। जहां नायरा कार्तिक से पूछती है तो कार्तिक साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, वो यूं ही बात नहीं कर रही है। दादी कहती है कि नायरा का दुख तो हम हल्का नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे वो सब कुछ अच्छा करने की। जब कार्तिक उस नर्स लीला से बात करने की कोशिश करता है तो वो लीला जैसी सुनती है कि कार्तिक गोहिंका फोन को कट कर देती है। नायरा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जहां कार्तिक मना कर देता है। इधर गायू और समर्थ में सब कुछ तो ठीक हो जाता है, पर कार्तिक के मन में अभी भी डर है कि आखिर लीना फोन उठा के कट क्यों कर दे रही है, उसके पीछे क्या रीजन है। जहाँ पे नायरा कार्तिक दोनों खुद को टाइम स्पेंड करने वाले जगह पे जाते हैं और दोनों अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। जहाँ पे कार्तिक को बहुत बुरा लगता है तो नायरा भी एक ही बात कहती है कि कार्तिक, अगर आज हमारी बेटी होती तो शायद क्रिस इतनी होती। हम कितने बेलकी है ना कि हमारे हाथ में हमारी खुद की बेटी तक नहीं है। दोनों की आंखें आंसू से भर जाती है, जहाँ पे नायरा खुद को संभाल नहीं पाती, जहाँ कार्तिक नायरा दोनों खुद को संभालते हुए नजर आते हैं और कार्तिक कहता है कि नायरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब गायू सो रही होती है तो वहां पे समर्थ आता है और उसका साथ देते हुए नजर आता है और कहता है कि मुझे आपसे यही उम्मीद है। फिर वहीं दूसरी तरफ वहां जब क्रिस का बर्थडे के लिए बात होती है तो क्रिस से वो लोग बात करते हैं, जहां नैला कहती है कि हम क्रिस का ना जो बर्थडे है उसको हम लोग स्पॉइल नहीं कर सकते, हमें कुछ करना होगा। जहां पे मनीष भी काफी ज्यादा परेशान है, जहां दादी कहती है कि एक माँ का उसके बच्चे के लिए क्या प्रति संवेदनशीलता है वो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। दोनों को सामने देखकर स्वर्णा और मनीष दादी सभी घबरा जाते हैं, जहाँ पे नायरा कहती है कि एक तो है नहीं तो उसको चले जाने से क्या हम लोग भूल जाएंगे, नहीं, हम क्रिस का बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। इधर कार्तिक नायरा पहुंच जाते हैं रेडी होकर, जहाँ पे दादी कहती है कि अगर तुम्हें लगता है तुम्हें कहीं जाने का मन है तो नायरा तुम और कार्तिक जा सकते हो। जहाँ नायरा कहती है कि नहीं, केक कटिंग हो जाएगा उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। जब कार्तिक नायरा पहुंचते हैं लीना के घर तो उसका बेटा बाहर निकलता है और कहता है कि वो मेरी माँ है बट वो घर पे तो है नहीं। जहाँ पे लीना के लिए कार्तिक नायरा दोनों ना बहुत सारे अमाउंट देते हैं, जहाँ लीना खुद को संभाल नहीं पाती है तो उनका बेटा कहता है कि माँ, वो दोनों तो बहुत अच्छे हैं, फिर आखिर आप चुप क्यों रही थी, मिलना क्यों नहीं चाह रही हैं। जहाँ वो साफ साफ कहती है कि बेटा कुछ ऐसी मजबूरी है जो कि हम सबके सामने शेयर नहीं कर सकते। लेकिन कार्तिक नायरा को शक होता है लीना के ऊपर, क्योंकि लीना के हाथ से कोई सामान गिर जाता है। इस बात को लेकर कार्तिक जब उधर मूड करता है तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई नहीं देता। जहाँ पे लीना खुद को आंसू पोंछते हुए नजर आती है। जब पहुंचती है मंदिर में, दादी आती है और कहती है कि कम से कम 100 अनाथ बच्चों को जो है ना खाना खिलाया जाएगा। जहाँ दादी कार्तिक और नायरा दोनों को गले लगाती है और एक बहुत ही भव्य पूजा का आयोजन किया जाता है। इधर सब जो आंख बंद करके भगवान की जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कार्तिक के सामने एक चुन्नी आकर गिरती है। जैसी चुन्नी गिरती है, कार्तिक की नजरें लीना और उसके बेटे पे चली जाती है, जहां वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन तभी वहां कार्तिक पहुंचता है उनके पीछे, जहां नायरा की आंखों में आंसू होते हैं और वो कार्तिक बहुत परेशान रहता है। दादी कहती है कि काश वो पल को ये लोग को फिर से जीने देना होगा, चाहे कुछ भी हमारे बीच हो जाए, हम इस चीज को नहीं छोड़ सकते। इधर जब मनीष बात कर रहा होता है तो यहाँ पे जो नायरा होती है वो आंख में आंखें बंद करके भगवान पे भरोसा करती है। जहाँ पे कार्तिक उन दोनों का पीछा कर रहा होता है तो उसका बेटा कहती है लीना के बेटा, जितना जल्दी हो सके तुम इसे लेकर जा, क्योंकि कोई पीछे आ रहा है, पीछे देखना मत। तभी कार्तिक को कुछ ऐसा भनक लगता है और वो समझ जाता है कि इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ बात है। आखिर लीना हमसे छुप क्यों रही है और मुझे वो पूरी बातें क्यों नहीं बता रही, इसके पीछे क्या रीजन है।
तभी नायरा की आंखें खुलती है, सामने कार्तिक को न पाकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि माँ, कार्तिक नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर क्या बात है भगवान जी, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अगर जो सच्चाई है वो आप सामने लाकर क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? जहाँ भी कार्तिक खुद को बहुत बेसहारा और लाचार महसूस करता है, वहीं आगे एपिसोड में स्वर्णा सबको मनाने के लिए कार्तिक नायरा फिर से दोनों की जिंदगी में खुशहाल जिंदगी देखना चाहती है। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। धन्यवाद।